हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने मानव में पोषण देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे श्वसन, श्वसन प्रक्रम। ठीक है, श्वसन अगला हमारा टॉपिक है। श्वसन क्या होता है, करेक्ट। तो पहले हम ये देखेंगे श्वसन क्या है। देखिए बच्चों, श्वसन रेस्पायरेशन और सांस लेना ब्रीथिंग, ये दोनों कुछ लोग एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो पहले हम श्वसन के बारे में देखते हैं, श्वसन क्या होता है। देखिए, श्वसन जो होता है ना, ये वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इस प्रक्रम को हम कहते हैं श्वसन। इसे श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन क्या होता है। श्वसन एक वो प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, करेक्ट। मान लीजिए ये हमारी कोशिका है, कोशिका। ठीक है, इस कोशिका के अंदर ये मान लीजिए यहाँ पर भोजन है, भोजन। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं और जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो ये ऑक्सीजन इस भोजन का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। इसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, करेक्ट, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है। ओके, ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में संग्रहित रहती है, करेक्ट। ये ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में संग्रहित रहती है। ठीक है, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं सांस लेना क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, सांस लेना, ठीक है, देखिए वह प्रक्रम जिसमें O2 को ग्रहण किया जाता है, वह CO2 को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं श्वसन क्रिया, करेक्ट, कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन जो होता है, ये एक प्रकार का सांस लेना एक प्रकार की भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन क्या है, एक प्रकार की जैव प्रक्रम है। ठीक है, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम चैप्टर के अंदर श्वसन के प्रकार जो हैं वो हमारे दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे श्वसन के प्रकारों का हम अब अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। हाँ बच्चों, देखिए श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन,
तो पहले हम देखते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है। देखिए, वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। करेक्ट। ठीक है, इस श्वसन के अंदर क्या होता है? देखिए, इस श्वसन के अंदर जो ग्लूकोज का एक अणु होता है, ग्लूकोज का एक अणु साइटोप्लाज्मा के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्मा के अंदर, ठीक है, पाइरुविक अम्ल में बदलता है। पाइरुविक अम्ल में बदलता है। ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु साइटोप्लाज्मा के अंदर पाइरुविक अम्ल में बदलता है। फिर ये पाइरुविक जो अम्ल होता है, पाइरुविक अम्ल O2 की उपस्थिति में इस पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, या पाइरुविक अम्ल ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, और CO2 जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। करेक्ट। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लूकोज का एक अणु साइटोप्लाज्मा में पाइरुविक अम्ल में बदलता है। पाइरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 H2O और ऊर्जा उत्पन्न करता है वायवीय श्वसन के अंदर। करेक्ट। यहाँ जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस ऊर्जा के 38 ATP अणु बनते हैं। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और जल के भी 6 अणु हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु से ऊर्जा के हमें 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। करेक्ट। अवायवीय श्वसन कैसे कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस श्वसन में क्या होता है? देखिए, ग्लूकोज का एक अणु साइटोप्लाज्मा के अंदर पाइरुविक अम्ल में बदलता है। पाइरुविक अम्ल में बदलता है। करेक्ट। ये पाइरुविक अम्ल O2 की अनुपस्थिति में ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में C2H5
OH, अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा उत्पन्न करता है। करेक्ट। इसके हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं, इसके हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं, और ऊर्जा जो होती है वो ATP के रूप में संग्रहित रहती है, और ATP के हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं। करेक्ट। इस प्रकार अवायवीय श्वसन में एक अणु से ऊर्जा के 2 अणु प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब यदि आपसे पूछा जाए कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो देखिए वायवीय श्वसन में ऊर्जा के 38 ATP अणु बनते हैं, जबकि अवायवीय में 2 ATP अणु बनते हैं। पहला अंतर। करेक्ट। वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। वायवीय श्वसन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कॉन्ड्रिया में। ठीक है। जबकि अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है। ये तीसरा अंतर, ईस्ट के अंदर होता है। करेक्ट। तो इस प्रकार हमसे कई बार पूछा जाता है कि दोनों में क्या अंतर है, तो इस प्रकार हम इनके थ्रू ये अंतर बता सकते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए नोट देखिए बच्चों, जब हम ज़्यादा भौतिक व्यायाम करते हैं, जब ज़्यादा व्यायाम करते हैं तब हमारी हमारी जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों की ऑक्सीजन का ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है। जब ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन का क्या होता है, ज़्यादा उपयोग होता है। ओके। अब मांसपेशियों में O2 की कमी से अवायवीय श्वसन होता है। O2 की कमी से अवायवीय श्वसन होता है। और इस अवायवीय श्वसन में क्या लैक्टिक अम्ल बनता है, कैसे, देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक है। ये ग्लूकोज का एक अणु है। ठीक है। ग्लूकोज का एक अणु, ये ग्लूकोज का एक अणु साइटोप्लाज्मा में पाइरुविक अम्ल में बदलता है। पाइरुविक अम्ल में बदलता है। करेक्ट। ये पाइरुविक अम्ल जो होता है ये O2 की अनुपस्थिति के अंदर, ठीक है, O2 की अनुपस्थिति के अंदर मांसपेशियों में ये लैक्टिक अम्ल बनाता है और साथ में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कम मात्रा के अंदर उत्पन्न होती है। करेक्ट। अब जो ये लैक्टिक अम्ल बनता है, यह लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में, यह लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है, जिससे पैर में दर्द शुरू होता है। ठीक है। तो
तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल बनता है ये, और इसकी वजह से क्या होता है, पैर में या मांसपेशियों में, हम कह सकते हैं मांसपेशियों में दर्द शुरू होता है। करेक्ट। तो एक बार दोबारा देखिए, जब हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो उस समय हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, उन मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन होती है उसका ज़्यादा उपयोग होता है। ज़्यादा उपयोग होगा तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। उस वक्त मांसपेशियों में कौन सा शोषण होगा, अवायवीय शोषण। और इस अवायवीय शोषण में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। इस लैक्टिक अम्ल के कारण फिर मांसपेशियाँ, मतलब जिस अंग की मांसपेशियाँ उनमें दर्द शुरू हो जाता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों देखिए, ये जल है, ये स्थल है। जल के अंदर जो जीव होते हैं, जीव, उनकी श्वसन दर जो होती है, श्वसन दर वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है, ज़्यादा? क्योंकि क्योंकि O2 की कमी होती है पानी में। पानी में O2 क्या होता है, कम होता है, इसलिए श्वसन दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि स्थल के ऊपर जो सजीव होते हैं, जो जीव होते हैं, उनकी श्वसन दर क्या होती है, श्वसन दर क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि स्थल पर क्या होता है, O2 ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। करेक्ट। तो इस प्रकार देखिए, कई बार पूछा जाता है कि जलीय जीवों की श्वसन दर कम क्यों होती है, स्थल पाए जाने की श्वसन दर स्थलीय सजीवों की श्वसन दर कम क्यों होती है और जलीय जीवों की श्वसन दर ज़्यादा क्यों होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर ये है क्योंकि स्थल पर O2 ज़्यादा होती है, ये कम होती है। देखिए बच्चों,